हे माता आदिशक्ति। नमो नमो महाशक्ति माँ, नमो नमो पराशक्ति माँ, नमो नमो महाशक्ति माँ। खड्गधारिणी धर्मधारिणी, हम सबकी विनती सुनो। माँ आदिशक्ति बहुत ही क्रोधित लग रही हैं। अवश्य इन्हें ज्ञात है कि मैंने कामदेव को शिव जी पर बाण चलाने के लिए विवश किया है। कहीं माँ मुझे मृत्यु दंड ना दे दे। माँ, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। मेरे पति को क्षमा कर दीजिए माँ, उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए माँ। उन्होंने जो कुछ भी किया वो देवराज के विवश करने पर किया है माँ। क्यों किया है आपने ये? क्या आप महादेव के तीसरे नेत्र के अर्थ को भी नहीं जानते? वो ब्रह्म ज्ञानी है, मुक्ति का मार्ग ज्ञात है उन्हें। आत्मनियंत्रण के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुके हैं वो। सभी इंद्रियां, सभी इच्छाएं उनके अधीन है। आप सबको ये विचार भी कैसे आया कि कामदेव के बाण के प्रभाव से महादेव अपनी साधना छोड़ देंगे? क्या आप सबको इतना भी नहीं ज्ञान कि महादेव के मन में केवल उनकी शक्ति अर्थात मैं ही पहुंच सकती हूँ, और केवल महादेव ही नहीं, किसी भी सात्विक व्यवहार का पालन करने वाले पति के मन में काम भावना केवल उसकी पत्नी ही जगा सकती है। क्या ये साधारण से तत्व का भी ज्ञान नहीं है आपको? और आप सबके इस अनुचित हस्तक्षेप से न केवल रति ने अपने पति को खो दिया है, अपितु ये पूरा संसार ही उजड़ गया है। ये पृथ्वी प्रेम और काम से विहीन हो गई। प्रजनन रुक गया। इससे भी अधिक भयानक है। काम का अर्थ होता है इच्छा, और इच्छा जीवन को उद्देश्य देती है, किसी भी कार्य का निर्वाह करने के लिए प्रेरणा देती है। और कामदेव की अनुपस्थिति में विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। किसी कार्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। व्यापार की गति रुक गई। यहाँ तक कि वृद्ध जनमानस जीवन का उद्देश्य खो चुके हैं। सभी इच्छाओं के अभाव के कारण अब उन्हें अपने जीवन से भी कोई मोह नहीं रहा। यदि कामदेव इस संसार से विलुप्त हो गए तो इस संसार में इच्छाएं कभी जागृत नहीं हो पाएंगी। आप सबने इतनी बड़ी योजना बनाने से पूर्व ये विचार तक नहीं किया
कि जिस संसार को बचाने के लिए अब कामदेव का प्रयोग कर रहे थे, वो संसार ही नहीं बचेगा। यदि कामदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए मां, ये भूल मेरी है। सत्य तो ये है कि तारकासुर के आतंक के सामने कुछ और सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी। पर एक अपराधी को दंड दिलाने की व्याकुलता में स्वयं मैं अपराध कर बैठा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मां, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझ पे दया कीजिए, मुझे मेरी पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए मुझे। जिस संसार में मेरे स्वामी है, उसमें क्षण भर भी सांस लेना मेरे लिए असंभव है। मेरा तो जन्म ही प्रेम के विस्तार के लिए हुआ था। प्रेम ही मेरी प्राण वायु है, मेरे जीवन का आधार। और जब साक्षात प्रेम स्वरूप मेरे स्वामी ही नहीं रहे, तो मैं कैसे जीऊं? कैसे जीऊं? अपने पति से विरह कितनी पीड़ादायक होती है, ये आपसे अधिक और कौन समझ सकता है? मुझे क्षमा करिए मां, अपनी पीड़ा में मैं भावुक हो गई थी। देवराज के दबाव में ही सके, परंतु कामदेव से भूल तो हुई है न पुत्री। और एक बार यदि महादेव के तीसरे नेत्र से कोई भस्म हो गया, तो उसे पुनः उसी स्वरूप में जीवित करना असंभव है। परंतु तुम दुखी मत हो पुत्री, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अदृश्य रूप में कामदेव इस प्रकृति में सदा विद्यमान रहेंगे और केवल तुम ही उन्हें देख सकोगे। कुछ समय पश्चात द्वापर युग में जब नारायण श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम अपने पति को पुनः प्राप्त करोगे, देह के साथ।
हे माता आदिशक्ति, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नमो नमो महाशक्तिमान, नमो नमो पराशक्तिमान, नमो नमो महाशक्तिमान। और अब क्या आज्ञा है माँ? क्या महादेव ने मुझे अपनी पिछली जन्म के भूल के लिए अब तक क्षमा नहीं किया? मुझे पहचान लिया था उन्होंने, फिर भी यदि वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं तो एक बार फिर मैं उनकी इच्छा का विरोध कैसे कर सकती हूँ? ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? माना हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, किंतु महादेव को बिना मिले क्यों जा रही हैं माँ? इसके बाद देवी पार्वती अपने पिता महाराज हेमवंत के महल लौट आए। पुत्री, किंतु उनका हृदय अभी भी कंदरा में ही था। महादेव को देखने के बाद, अपने प्रिय को पहचानने के बाद उनसे वियोग और भी कठिन हो गया था। यहाँ देवी पार्वती के मन के सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और दूसरी ओर देवता चिंतित थे। महादेव और देवी पार्वती को मिलाने के उनके सारे प्रयास विफल हो गए थे और वहां तारकासुर का आतंक बढ़ते ही जा रहा था। ऐसी स्थिति में आगे का मार्ग जाने की इच्छा रखकर वो प्रभु विष्णु के पास गए। महादेव और मां पार्वती का योग कराने के हमारे सभी प्रयास असफल हो गए हैं प्रभु। आप तो सब जानते हैं, जब तक उनका मिलन नहीं होगा वो पुत्र उत्पन्न नहीं हो पाएगा जो तारकासुर का वध करने में सक्षम हो। अब तो आप ही कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, क्या करना चाहिए हमें? ऐसे में हम प्रार्थना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं देवराज। अब केवल एक ही मार्ग है जिसका अनुसरण करके महादेव को समाधि से बाहर लाया जा सकता है, और वो है भक्ति का मार्ग। हमें महादेव को साधना से जगाने के लिए उनका आवाहन करना होगा। कब भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। मैं आपकी पीड़ा से अवगत हूं।
किंतु हम आपके लिए कुछ विनती लेकर आए। कहिए सखा। क्या हुआ सखा? देवी पार्वती तो देवी सती का ही अवतार है। ये जानकर भी आप उनसे विमुख। दुख का वास्तविक कारण है मोह। ये तो आप भली भांति जानते हैं सखा। मुझे सती रूप से इतना मोह हो गया था कि मैं अपने आप पर नियंत्रण ही खो बैठा था। उस संयम को वापस पाने के लिए मुझे बहुत समय लगा, और यदि फिर से वैसा ही कुछ हो गया तो उसे सहना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा सखा। अतीत के कर्मों को किसी के आज से जोड़ना कितना उचित है, ये निर्णय लेने में आप सक्षम हैं महादेव। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि देवी पार्वती इस जन्म पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, क्या उस सेवा में आपको प्रेम दिखाई नहीं दे रहा? सत्य कह रहे हैं सखा। उनके प्रेम, उनकी सेवा से अछूता नहीं हूं मैं। इतने समय बाद जब वो मेरे समक्ष आए और मुझे जो आभास हुआ उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई मेरा ही अंग मुझसे बिछुड़ गया था और फिर से मेरे सामने आ गया। उनकी स्थिति भी ऐसी ही है महादेव। जब से आपने उन्हें अस्वीकार किया, लगभग प्राणहीन हो गई हैं। बस जैसे सांसें ले रही, संभवतः किसी चमत्कार की आशा। आप दोनों का एक होना नियति है। ये विवाह जितना आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक इस संसार के लिए भी है। यदि आप दोनों के मिलने में और विलंब हुआ तो तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर दे। तारकासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्त कराना तो आवश्यक है, किंतु ये जाने बिना कि जो अबोधपन पार्वती के मन के अंदर उनके पिछले जन्म में था वो इस जन्म में है या नहीं, मैं उन्हें अपना नहीं सकता।